हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लास ले रहे हैं। तो बात आ चुकी है 6 आउट ऑफ 11 पे। जी हाँ, 6 क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं और छठा क्वेश्चन आप सबको ही पता है भाई साहब, यह है गूगल एनालिटिक्स यानी गूगल एनालिटिक्स। इसका ट्रैफिक बिल्डिंग ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। अब किसी ने पूछा सर ऑर्गेनिक क्या है, कोई सब्जी का नाम है क्या? भैया ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे कमेंट में बड़ा मजा आता है पढ़ के, बड़ी खुशी भी होती है कि बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कम से कम वो वीडियो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन कितना भी फनी हो सकता है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो बच्चा कमेंट करके कुछ चीज पूछ रहा है मेरा फर्ज रहता है कि मैं उसको जवाब दूं। हो सकता है अभी थोड़ा सा समय लग रहा हो, लेकिन ऑलमोस्ट मैं हर क्वेश्चन का खुद पर्सनल वेरीफाई करके उसको जवाब देता हूं। आइदर वो इंस्टा पे हो, टेलीग्राम पे हो, फेसबुक पे तो कम ही अपन एंटरटेन करते हैं, मैं ही खुद कम चलाता हूं। और यूट्यूब पे यूट्यूब पे आप कमेंट करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लगभग 99% बच्चों का मैं खुद ही वेरीफाई करके उसका सॉल्यूशन का रिप्लाई भी मेरा काम रहता है, क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स है, एक हमारी फैमिली की तरह है अपन सभी, है ना। तो इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स का वर्ड आया था, उन बच्चों के लिए बोल देता हूं। ऑर्गेनिक यहाँ पर कोई फल सब्जी का नाम नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब वो बंदा जो खुद सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आया है। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया, सर मैंने MBA सेकंड सेम AKTU सर्च किया था तो आपका वीडियो मिला मुझे, तो मैं आपके चैनल के ऊपर प्रेजेंट हुआ। तो उन्हीं के लिए वो कहलाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, वो कहलाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और कोई एड्स दिख के कहीं पे कोई एड देखा हो, कोई एडवर्टीजमेंट देखा हो, उसके थ्रू जो ट्रैफिक आता है वो कहलाता है पेड ट्रैफिक। इतनी सी बात क्लियर है। अब ये गूगल एनालिटिक क्या है? गूगल एनालिटिक पर्टिकुलर तो एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा देती है कि हम जो भी एड रन करते हैं या हमारी जो वेबसाइट्स है ना, वेबसाइट है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी इंडेक्सिंग क्या है, उसमें कितना कंटेंट कहां से आ रहा है, ये सारे के सारे कौन से एज ग्रुप से आ रहा है, कौन से रीजन से आ रहा है, वो गूगल एनालिटिक्स हमको प्रोवाइड कराती है। आगे बढ़ते हैं। गूगल एनालिटिक्स इज द वेब एनालिटिक्स सर्विस दैट प्रोवाइड द स्टैटिक एंड द बेस एनालिटिकल टूल्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग पर्पस। यानी इसका हम यूज कहां कर सकते हैं? इसका यूज आगे एक लाइन और लिख लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स इज यूज्ड टू ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटीज सच एज सेशन ड्यूरेशन, पेज पर सेशन, द बाउंस रेट। बाउंस रेट समझते हैं कि बाउंस हो जाना, यानी कि बंदा आया अपनी वेबसाइट पे और तुरंत दूसरी वेबसाइट पे स्विच करके चला गया, दैट इज बाउंस रेट। जिसकी लो बाउंस रेट होगी वो वेबसाइट ज्यादा होगी, यानी उसने जितना ड्यूरेशन वो वेबसाइट पे गुजारेगा, कोई व्यक्ति सर्च करके वो अपनी वेबसाइट पे गुजारेगा, इतनी अपनी रैंकिंग बढ़ती चली जाती है बेसिकली, है ना। तो गूगल एनालिटिक क्या है? एक सर्च टूल है जिससे हमको पता चलता है, एक सर्विसेज है जिससे हमको पता चलता है हमारी रैंकिंग कैसी है, हमारी वेबसाइट कैसी है, उसमें कौन कितनी देर रुका, उसने कौन से बटन पे क्लिक करा, वो कहां से आया था, उसका नाम नहीं पता चलता, लेकिन वो किस एज ग्रुप का था, कौन से रीजन से आया था, कितनी देर रुका, कितना टाइम ड्यूरेशन रहा और उसने कौन से बटन पे क्लिक करा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है। तो अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो समझ लीजिए एक तो भगवान और दूसरा गूगल देवता हमको देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, इस तरीके के स्टेट्स देखने को मिलते हैं। एक फोटो मैंने आपको दिखाया है, पहले मैंने डिटेल वीडियोस के अंदर भी ये शेयर करा था। देखो यूजर्स बताता है ये फर्स्ट के अंदर, इतने यूजर थे आपके पिछले, और ये डेली में अब आपको इतना इंक्रीमेंट देखने को मिला हो सकता है। और मेन आपके वर्ल्ड में कहां से आ रहे हैं? अमेरिका से यूजर ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग से वेबसाइट से ट्रैफिक कहां से आ रहा है, न्यू विजिटर कितने, रिटर्निंग विजिटर कितने हैं। ठीक है। डेमोग्राफिकल बता देता है आपको, डिवाइस कौन से डिवाइस से ट्रैफिक आ रहा है, मोबाइल फोन से आ रहा है, टैबलेट से आ रहा है, टीवी से आ रहा है, कहां से आ रहा है, यूजर्स कितनी देर में कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, सारी की सारी चीजें हमें कौन बता देता है? हमें गूगल बता देता है। और ये किसमें हेल्प करती है? हमारी वेबसाइट की प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग कैंपेन में, ईच एंड एवरीथिंग। अब इससे क्या हेल्प हुई सर? मुझे पता चल गया, क्या पता चला कि मेरा कोरा से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। कोरा, हाँ देखो एक ऐसी वेबसाइट, ये मोदी साहब ने बताया था कि कोरा पे भी उनकी प्रेजेंस है। अब ये कोरा वेबसाइट क्या है? ये बेसिकली कोरा वेबसाइट काम करती है, डील करती है कि मेरे को कोई भी क्वेश्चन हो मैं वहां जाके पोस्ट करूं और पूरी दुनिया की पंचायत आके वहां पे जवाब देने लग जाती कि तुमको ये काम करना। मैं कह दूं कि भूख लग रही है, क्या खाना है, डायरेक्ट कोरा पे पोस्ट करो, 25 जने आएंगे, अरे अभी ये सीजन चल रहा है ये खाया करो, ये सीजन चल रहा है ये खाया करो, हेल्दी फूड खाया करो, कोई कहेगा नॉन हेल्दी खाया करो। ये इस तरीके के वहां पे मजे होते हैं। ठीक है। तो कोरा वेबसाइट से मेरा अगर मेनली ट्रैफिक आ रहा है, तो अगर मेरे को ब्रांड का प्रमोशन
रन करना है तो उसमें दो स्ट्रेटजी है। एक तो जहां पे लो आ रहा है वहां पे पिच करूं, या जहां पर हाई आ रहा है वहां पे पिच करूं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी होती है। तो जहां पर अगर हाई ट्रैफिक आ रहा है, जहां पर हाई ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कोरा वेबसाइट से हाई ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं वहां पर एड रन कर सकता हूं। वहां पे मैं मेरी वेबसाइट को और बिल्डअप करने के लिए नए क्वेश्चन पोस्ट कर सकता हूं, उसको सिस्टमेटिक कर सकता हूं, वहां से लिंक डाल सकता हूं, जिससे वहां पे डायरेक्ट सेल बटन जनरेट कर सकता हूं, जिससे डायरेक्टली वेबसाइट आके वो सेल्स के पेज पे चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस आर द मेजर यूज बाय एनी, मैं कह सकता हूं कि एनी कोई भी एसईओ सर्च इंजन का वर्क करता है वो गूगल एनालिटिक्स का यूज करके ही आगे बढ़ पाता है। ठीक है, बेसिकली गूगल एनालिटिक्स अलाउ यू टू मेक सेंस ऑफ द गैदर्ड डेटा ऑफ द कन्वर्टिंग इनटू मोर कॉम्प्रिहेंसिव अपीलिंग चार्ट्स, ग्राफ, स्प्रेडशीट। अब ये जो डेटा हमारे पास है इसको आपने चेक किया होगा, यहाँ पर इसने चार्ट बना के दिया, बार डायग्राम बना के दिया, पाई चार्ट बना के दिया ना। ये पाई चार्ट का ही एग्जांपल है, ये पाई चार्ट का ही एग्जांपल है गूगल से, ताकि हम इसको मोर अंडरस्टैंड कर पाए और एंड में क्या कर पाए, गूगल पे ही ऐड रन कर पाए, ताकि हमें पता चले कि गूगल कमा किससे रहा है, हमारे ऐड से कमा रहा है। लेकिन वो उसके लिए ऐसी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मान लो हमारे कार का बिजनेस है, अरे कार का बिजनेस किसका है, दो बंदों का है। अब यहाँ पर दो बंदे कौन कौन है, सबको नाम पता है फिर भी बता देते हैं। एक है मिस्टर पिंटू और हमारे हैं एक है रिंकू, अरे सॉरी टिंकू भैया थे, टिंकू जी। चलो नाम ले लिया उनका, वो भी खुश हो जाएंगे। एक है पिंटू जी, एक है टिंकू जी। अब एक ने क्या करा कि एक ने एड रन कर दिया बिना गूगल एनालिटिक्स देखे। अब टिंकू जी निकले समझदार, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एड रन किया है वाया गूगल एनालिटिक्स। इनको पता चल गया कि ये मेरे पर्टिकुलर डिवाइस पे, यानी कि जो मेरा 90% पॉपुलेशन है वो स्मार्टफोन के थ्रू मेरा डेटा विजिट कर रही है, मेरी वेबसाइट विजिट कर रही है, लैपटॉप के थ्रू नहीं कर रही, स्मार्ट टीवी के थ्रू नहीं कर रही। इन्होंने ऐड रन कर दिया और पूरा का पूरा ऐड रन सारे डिवाइस में 25% बांट दिया, यानी कि लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी और अदर डिवाइस। ठीक है, अदर डिवाइस कुछ ले लिया। ठीक है, और इन्होंने पूरा का पूरा अपना ऐड किसके ऊपर लगाया, स्मार्टफोन के ऊपर लगाया। तो जहां इन्होंने 20,000 रुपए खर्च करके इनकी कन्वर्जन रेट 2% पे रही, कितने परसेंट पे रही, 2% पे रही, और इनको कितना मिला, 40 लोग मिले एज अ सेल हुई। यहीं पे मिस्टर पिंटू साहब की, मिस्टर टिंकू साहब की सेल का रेशो रहा 8%, दोनों ने 20,000 खर्च किए थे, तो इनको मिल गए हैं 160 इनका सोल्ड हो गया। बताओ, सेम बजट था, सेम सारी चीजें थी, लेकिन एक ने गूगल एनालिटिक्स का यूज नहीं करा, एक ने गूगल एनालिटिक्स का यूज करा। सो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कहां पे ऐड रन करना है। तो इन्होंने चेक करा, इन्होंने पूरा स्मार्टफोन पे सारे के सारे ऐड रन करे, 100% उनका वही रहा। उसके अंदर भी उन्होंने गूगल का स्किपेबल ऐड यूज नहीं करा, उन्होंने कौन सा करा, सर्च वाला ऐड यूज करा। तो दीज आर द पॉइंट्स, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गूगल एनालिटिक्स के फंडे होते हैं और हर एसईओ वाला ये जानता है, और ये स्किल आपको भी आनी चाहिए। ठीक है, क्यों आनी चाहिए सर, हमको तो कभी ऐड रन नहीं करना, लेकिन ये दोस्तों, ये जीवन डिजिटल का है, ये दुनिया डिजिटल की है। ये ऐसी स्किल है कि मार्केटिंग, आपको अगर मार्केटिंग की जॉब का बोल दिया गया और कहा कि भैया सेल जनरेट करके लाओ, तो अब आपको घर घर नहीं ढूंढना, आपको फोन करने हैं, आपको मेल करने हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी के पैसे कैसे यूज करके, कम पैसा यूज करके हम कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं, तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लाखों में बढ़ जाता है। ठीक है, पैसे का अमाउंट अपन बात करेंगे इसके ऊपर। एक बार जस्ट ये आपके एग्जाम हो जाए, तुरंत इसके ऊपर ऐसा वीडियो आएगा जो आपको लगेगा कि ये सारे कोर्सेज आपको करने चाहिए, और आज तक नहीं करे हैं तो इसलिए आपको अभी तक नॉलेज कम है। अब इसमें आ जाते हैं द टाइप्स ऑफ द, एक क्वेश्चन इसमें और निकल के आया, टाइप्स ऑफ द डेटा। एक है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक या टाइप्स ऑफ द डेटा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यू जनरेट विल बी फ्रॉम यूजिंग गूगल, याहू, इवन बिंग सर्च इंजन। किसी सर्च के थ्रू यदि आप जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। ठीक है, और ईमेल के थ्रू हुआ तो वो ईमेल मार्केटिंग आ गया। और पेड ट्रैफिक आप सबको पता है, गूगल एड के थ्रू जो ट्रैफिक आता है वो पेड ट्रैफिक कहलाता है। गूगल एड, फेसबुक एड, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई ट्रैफिक आया, पेड ट्रैफिक कहलाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।